जय जिनेन्द्र। आज हम अभक्ष्य आहार के मूलभूत जो पदार्थ है, अन्न है, उनके संबंध में विचार करेंगे। हम जानते हैं कि त्रस्यकाय और स्थावरकाय इस प्रकार दो भेद जीवों में किए गए हैं। उनमें से स्थावरकाय के 5 भेद है। उसमें पहला भेद है इंदी अर्थात पृथ्वीकाय। पृथ्वीकाय अर्थात मिट्टी, खड़ी, नमक और क्षार। अब इसमें नमक में जो समुद्र से नमक बनाया जाता है और उसे शुद्ध किया जाता है, ऐसा कहा जाता है, वह अभक्ष्य कहा गया है। खड़ी, कुछ लोगों को खड़ी जो है, ये जो जैसे स्कूलों में चॉक उपयोग में लाया जाता है और कुछ दशकों पहले स्लेट पे लिखने के लिए जो खड़ी उपयोग की जाती थी, तो कुछ लोग उसको खाने में रुचि लेते हैं, वह अभक्ष्य कहा गया है। और मुल्तानी मिट्टी यह बहुत प्रसिद्ध कही जाती है और विशेषतः गर्भवती स्त्रियों को उसके प्रति बहुत आकर्षण होता है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यह मुल्तानी मिट्टी भी अभक्ष्य है। दूसरा स्थावरकाय है, वह है बंभी अर्थात अपकाय अर्थात जलकाय, जिसका शरीर जल से बना हुआ है। तो उसमें हिम यानी बर्फ, ओले, वर्षा, ओस और तुषार, ये सामान्यतः 5 प्रकार बताए जाते हैं। ये सभी अभक्ष्य है, क्योंकि जब वर्षा गिरती है या ओले गिरते हैं या हिम गिरता है, तब वातावरण में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव जंतु है वे इसमें आ जाते हैं, इसलिए वह जल अपेय है। जो ओस गिरते हैं और जो तुषार निकलते हैं, उनमें भी वातावरण से सूक्ष्म जंतु मिल जाते हैं और इस कारण उसे भी अपेय कहा गया है। तीसरा स्थावरकाय है पय्यावच्च अर्थात वनस्पति काय। अब वनस्पति काय में बहुत से ऐसे वनस्पति है जो खाने योग्य नहीं है, अर्थात अभक्ष्य है। जैन दर्शन के अनुसार इसमें 2 भेद किए गए हैं। एक है प्रत्येक वनस्पति और दूसरा है साधारण वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति का अर्थ है कि जिसमें केवल एक जीव है। तो इसमें से कुछ वनस्पति कभी कभी अभक्ष्य माने गए हैं। जैसे उत्पत्ति के समय अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे गेहूं का दाना है, वह गेहूं के पौधे से निकलता है, जिसमें वो बाली दानों का एक गुच्छा रहता है। यह जब हरा रहता है तो उस समय उसमें अनंत जीव रहते हैं, इसलिए वह अखाद्य है, अभक्ष्य है। और इसीलिए जो पका के हरी
लोम्बी अर्थात दानों का समूह वह खाया जाता है तो वह अभक्ष भक्षण करने जैसा है। और जिसमें पकने पर अनेक बीज है उसे भी अभक्ष कहा गया है। दूसरा हरितकाय, जैसे विविध प्रकार की हरी सब्जियां। जैन दर्शन में ये कहा गया है कि कम से कम चातुर्मास में इसे अभक्ष अभक्ष रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसमें भी अनंत अनंत जीव होते हैं। और तीसरा प्रकार प्रत्येक वनस्पति का है रात्रि में जिनका विकास होता है, जिसे बायोलॉजी में, जीव शास्त्र में नाइट शेड सब्जी कहा जाता है। नाइट शेड सब्जी अर्थात इनका विकास रात्रि में होता है, अंधेरे में होता है, सूर्य प्रकाश में नहीं होता। इसलिए इनमें भी अनंत जीव होते हैं। इनमें से सामान्य जो नाइट शेड सब्जियां हैं उनमें बैंगन, आलू, टमाटर और शिमला मिर्च ये प्रमुख है। पर्यावच्च का दूसरा प्रकार मैंने बताया था साधारण वनस्पति, और ये साधारण वनस्पति अनंत कायिक होते ही है। इसके 4 प्रकार बताए गए हैं। एक जमीकंद, इसमें मूली, अदरक, गाजर, सुरण, हल्दी, प्याज और लहसुन आदि विभिन्न जमीकंद जो है वे जैन दर्शन में वर्जित किए गए हैं, क्योंकि उन्हें अभक्ष माना गया है। दूसरा प्रकार है अंकुरित बीज। मूंग, मोठ, चना, मूंगफली और विविध प्रकार के मेवे, इनके जो बीज है ये भिगोकर खाए जाते हैं, परंतु भीगने के पश्चात इनमें अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको जैन दर्शन ने अभक्ष कहा है, क्योंकि उनमें उस स्थिति में अनंत जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अनंत सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरी जाति बताई गई है अंजीर जाति। अब अंजीर जाति में अंजीर भी एक प्रकार से वर्जित है, क्योंकि उसमें बहुत अधिक बीज होते हैं। जैसे बैंगन में भी बहुत अधिक बीज होते हैं, परंतु अंजीर जाति के बरगद, पीपल, गुलर, कठुमर और पाकर, ये 5 प्रकार के जो वनस्पति है उनके फलों में बीजों के साथ दूसरे सूक्ष्म जीव जंतु भी होते हैं और त्रसजीव भी उनमें पनपते हैं। इसलिए अंजीर जाति के इन 5 प्रकार के वनस्पतियों के फलों को खाना अभक्ष माना गया है। और अंत में फल, कौन से फल अभक्ष माने गए हैं, तो यहाँ उसका उदाहरण दिया गया है कच्चे फल, यानी जिसमें अभी गुठली बनी ही नहीं है। जैसे आम की जब कैरी बनती है तो उस समय उसमें प्रारंभ में गुठली नहीं रहती, जैसे जैसे वह बढ़ता है उसमें गुठली बनती जाती है, और वह कच्ची जब होती है तब वह नहीं खाई जानी चाहिए। ऐसा जैन दर्शन का अभक्ष फल के बारे में कहना है। परंतु इसका आचार बना के कभी कभी छोटी मात्रा में, लघु मात्रा में प्रयोग लोग करते हैं। पंपोट फल यह दूसरा प्रकार है। पंपोट फल वह है जिसमें बीज
बहुत होते हैं। जैसे अभी बताया था कि बैंगन जो है उसमें बहुत बीज होते हैं। तीसरा प्रकार बताया गया है तुच्छ फल। तुच्छ फल अर्थात जिसमें खाने का अंश तो बहुत कम है और फेंकने का अंश बहुत ज़्यादा है। जैसे जामुन, उसका बीज बहुत बड़ा होता है और ऊपर का जो उसका छोटा सा अंश होता है जो नरम होता है वह खाने लायक होता है। इसलिए यथासंभव इस प्रकार के फलों का भी भक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा जैन दर्शन कहता है। चलित रस फल अर्थात जो बहुत ज़्यादा पक गए हैं, बहुत ज़्यादा पकने पर भी फलों में जीव जंतु की उत्पत्ति होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देते, परंतु कुछ फल ऐसे भी हैं जो चलित रस नहीं है, परंतु उसमें से ऊपर का खाने लायक हिस्सा निकालने पर गुठली में से जीव निकलते हैं। जैसे नीलम आम या कलम आम, इनमें यह बहुत बार दिखाई देता है। विशेषतः वर्षा हो जाने के पश्चात तो वो कीड़े बहुत बड़ी साइज में आंखों से देख सके इतने बड़े निकलते हैं, इसलिए ऐसे फल खाने का मना किया हुआ है। और फल जो बहुघात खारक है, इसका उदाहरण तो मुझे मिला नहीं, परंतु इसकी व्याख्या ऐसी है कि इसके कारण बहुत अधिक मात्रा में जीव का घात होता है, बहुत अधिक जीव मरते हैं। और अनजाने फल, जो फल हमारे परिवेश में नहीं उत्पन्न होते हैं, निसर्ग का कहना यह है कि आप जिस स्थान में रहते हैं उस स्थान में जो फल उत्पन्न होते हैं उस ऋतु के अनुसार उन्हीं फलों का भक्षण करना चाहिए। अन्यथा अनजाने फल खाने से प्राणघात भी हो सकता है। इसलिए जब तक उस फल के संबंध में उचित जानकारी नहीं हो, निश्चित जानकारी नहीं हो, ऐसे अनजाने फल नहीं खाने चाहिए। यह जैन दर्शन का मार्गदर्शन है। अब हमने इस विवेचन में प्याज, लहसुन, आलू, टमाटर और मूली, अदरक, इनके संबंध में संक्षेप में विवेचन किया है, परंतु इनका आधुनिक वैज्ञानिक जो वर्णन है और जिसके कारण इन्हें खाना वर्जित किया गया है आधुनिक विज्ञान द्वारा भी, वह विवेचन अधिक गहराई से हम आगे करेंगे। आज इतने विवेचन के पश्चात आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आपके मन में उभरी जिज्ञासाओं को इस वाहिनी के कमेंट सेक्शन द्वारा मुझे भेजे, जिससे मैं आपको उनका समाधान दे सकूं। जय जिनेंद्र।